हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम फिर मिलते हैं अपने एमएस वर्ड की न्यू वीडियो में। ठीक है, इसमें हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं आज, और उम्मीद है सभी को इंतजार है इस वीडियो का। तो चलिए, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जनरली अभी हमने लास्ट टाइम जो फिनिश किया था फाइनली, वो हमने यहाँ पर टेबल फाइनल कर ली थी, और टेबल के ऑप्शंस वगैरह भी हमने फाइनल कर लिए थे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे पिक्चर्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा टिपिकल टॉपिक नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और सारी चीज़ प्रैक्टिकल देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पिक्चर्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, किस काम आती हैं। मान के चलते हैं आपने कोई यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट बना रहे हो, कोई आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, उसमें आपको कॉलेज की इमेज लगानी है, प्रोजेक्ट के पार्ट्स की इमेज लगानी है। इस तरह से आप कोई भी इमेज इंसर्ट कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो उसकी एडिटिंग वगैरह होती है, कैसे क्या लगता है, बहुत अच्छा काम होता है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम अभी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हम पिक्चर्स को भी इंसर्ट करने वाले हैं। ज़रा थोड़ा ध्यान से देखो, ये पिक्चर्स का आपके पास ऑप्शन मिलता है। ऑनलाइन पिक्चर पे नहीं जाना, आपको जनरली पिक्चर पे ही जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको सबसे पहले कोई इमेज लेकर आनी है। अब इमेज के लिए आपको ध्यान रखना है कि उस फोल्डर में जाना है जहाँ पर आपकी इमेज हो। जैसे कि हम जाते हैं यहाँ पर लोकल डिस्क इमेज, और हमारे पास यहाँ पर जो फोल्डर है वो हमारे पास कोई इमेज है, ये वाली ले लेते हैं ईडी। एक एक्चुअल में भी जो है किसी अभी ज़्यादा ब्लर वाली इमेज है, कोई अच्छी सी इमेज लेते हैं। हमें फिर से वही पिक्चर पे जाना था, और यहाँ पर हम यहाँ पर जाते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग में। यहाँ पर देखो कोई इमेज अच्छी सी मिल जाए हमें। आपके पास डिपेंड होता है कि आपके पास कौन सी इमेज है। मान के चलते मुझे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनाना, तो मुझे एक अच्छी सी इमेज लेनी होगी। ब्राइडल की ले लेते हैं कोई अच्छी सी। हाँ, हो जल्दी से लोड हो जाओ फटाफट, काफ़ी ज़्यादा काम है हमें आज। ठीक है, हमने ये वाली इमेज लेनी है इंसर्ट। ठीक है, अभी थोड़ा सा टाइम लेगा, और इमेज आपकी जो आएगी ये फुल साइज़ में आती है इंसर्ट होकर। ठीक है, जब आप कोई फ़ोटो यहाँ पर लेके आएंगे, बहुत हाई क्वालिटी की इमेज है, डेट्स वाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। अब नेक्स्ट हमारे पास काम क्या है कि पहले तो ये काम है कि इस फोटो को हम रिसाइज करेंगे। ठीक है, तो रिसाइज करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि किसी कॉर्नर पे जाना है, कॉर्नर पे, क्योंकि अगर कॉर्नर पे जाके आप करोगे तो लेंथ एंड विड्थ एक साथ कम होगी, तो आपके जो पिक्सल है वो एकदम बेटर तरीके से रहने वाले हैं। तो हम किसी भी इस पर चले जाते हैं, यहाँ से कर लेते हैं, या फिर आप नीचे आ जाओ। यहाँ पर ध्यान रखना आपके पास ये जब दो एरो आ रहे हों, दो टाइप के एरो आ रहे होते हैं, यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखा दूँ इस तरह के। ठीक है, तब ही आपको होल्ड करके रखना है, और यहाँ से छोटा कर लेते हैं इमेज को इस तरह से, और थोड़ा सा टाइम लगेगा। काफ़ी हाई क्वालिटी की इमेज है, इसको फिर से हम ऊपर से थोड़ा डाउन करते हैं, और ये ठीक है, और छोटा कर लेते हैं एक बार के लिए। हाँ, इतना काफ़ी है। अब ये देखो काफ़ी ज़्यादा छोटी हो चुकी है इमेज, लेकिन इमेज हमारी थोड़ी जो एकदम कहते हैं ना एडिटेड नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि जब आप इस पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, एक व्यू का एक फॉर्मेट का मिलेगा जनरली, सिंपल फिलहाल के लिए। तो फॉर्मेट में क्या होता है कि पहला होता है रिमूव बैकग्राउंड, कि आप बैकग्राउंड हटा सकते हो, बट इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, बैकग्राउंड हटाने की रिक्वायरमेंट भी यहाँ इतना अच्छे से काम नहीं करता है। पहली बात बता दूँ आपको कि इसके लिए पर्टिकुलर ही हमारे पास ऑनलाइन टूल्स होते हैं, रिमूव डॉट वीजी वगैरह और फोटोशॉप वगैरह होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा टाइम ले रहा है, कंट्रोल जेड कर देते हैं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी। ठीक है, अब करेक्शन में जाओगे तो करेक्शन में भी आपको सेम प्रोसेस देगा आपको, जैसे थोड़ी बहुत हाईलाइट वगैरह आप इसका कर लेना, ब्राइटनेस वगैरह मैं दे देता हूँ, थोड़ी अच्छी इमेज हो जाएगी। ओके, बाकी कलर्स वगैरह आपके अकॉर्डिंग है, आपका मन करे तो देना, अदरवाइज़ कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। खैर ये बहुत बेकार लग रही है, ज़्यादा ब्राइटनेस हो गई, थोड़ी ब्राइटनेस करनी थी मुझे। कलर्स के अकॉर्डिंग देखता हूँ मैं, समथिंग ये ठीक है, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें भी। ओके, तो मेन मुझे काम जो बताना हो गया हमारे पास। यहाँ पर कंप्रेस पिक्चर वगैरह होती है, चेंज पिक्चर वगैरह होती है, रिसेट पिक्चर होता है, मतलब कोई इसमें खास नहीं है। पिक्चर चेंज हो जाएगी, कंप्रेशन थोड़ी छोटी हो जाएगी साइज़ के अकॉर्डिंग में भी, और रिसेट पिक्चर मतलब आपने सब कुछ एडिट कर लिया है, और एकदम प्रॉपर रिसेट में अगर आप क्लिक कर देते हो तो जैसे ओरिजिनल थी ये, ठीक है, वैसे ही इस पर जितने इफेक्ट आपने लगा रखे थे वो सब हट जाएंगे। ठीक है, खैर मुझे नॉर्मल रखनी है। फिर यहाँ पर आप ऑप्शन देख पा रहे होगे, ये जो हमारे पास होते हैं स्टाइल्स होते हैं, जूम करके दिखाऊँ आपको मैं। स्टाइल में क्या होता है कि आप इस इमेज को किस फ्रेम में रखना चाहते हैं। मैंने कहा चलो जी इसमें रख लेते हैं, बहुत अच्छा काम है। ये वाला ठीक है, ये वाला फ्रेम ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लेगा। और देखो एक काफ़ी ज़्यादा बॉर्डर थिक आ गया है, लेकिन मुझे इस तरह का बॉर्डर चाहिए नहीं, तो एक्चुअल में हम इसको कम करते हैं यहाँ से जाके,
हल्का दे देते हैं, बहुत ही ना के बराबर इसको, ये वाला, ठीक है। तो एक्चुअल में अभी हमारे पास काम क्या है कि हम चाहते हैं कि इस फ़ोटो के पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनाए जाएं, ध्यान रखना, बता के चल रहा हूँ मैं आपको। तो आज हम पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनाना सीखेंगे, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही ईजी वे में, ठीक है। तो ये फ़ोटो है, ये हमें ऊपर लेके जानी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जनरली कोई भी इमेज इधर से उधर आप इसको नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इनकी पोजीशन लॉक होती है। तो हमें किसी भी इमेज को इधर से इधर मूव कराने के लिए पोजीशन इसकी अनलॉक करनी होती है, ठीक है। तो पोजीशन के लिए करना क्या है, आपको यहाँ पर जाना है, यहाँ पर आपको पोजीशन मिलेगा, ऑप्शन देख लो, यहाँ पोजीशन जा सकते हो। अदरवाइज आपको यहाँ पर एक ये इस तरह का सिंबल मिलेगा, इस पर राइट क्लिक करना, लेआउट में लेफ्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर देखो ये इन लाइन विद टेक्स्ट है, ये तो ऑलरेडी है, तो है ये तो हमें करना नहीं है। आप इनमें से कोई पोजीशन चूज कर लीजिए, कोई भी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। अच्छा, अब होगा क्या इससे कि ये हमारी जो इमेज है ये भी फ्री हो चुकी है, ठीक है। लेकिन ये अब ऊपर क्यों नहीं जा रही? क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये मार्जिन है, ठीक है। तो जो मार्जिन है इसको हम यहाँ से कम कर लेते हैं इस तरह से, है ना, मैंने आपको बताया भी था लास्ट वीडियो में। और इस साइड से हम यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, हमें इस फोटो की कॉपीज़ करनी है, ठीक है। तो कॉपी करने का तरीका ये है कि आप Ctrl+C और V ये बिल्कुल नहीं करोगे, पहले बता के चल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर इमेज के काम में अब आपको बहुत एडवांस तरीका सिखाने वाला हूँ। वो ये है कि कोई आप अगर आपसे कहता है कि हाँ कि कॉपी करने के लिए कोई और की है Ctrl+C के अलावा, हाँ है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट शॉर्टकट है वो है कंट्रोल से हम कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, मतलब कंट्रोल काफ़ी काम में आता है, बस मेनली ये मान के चलिए कि मल्टीपल सिलेक्शन करना हो तब भी आप कंट्रोल का यूज़ करेंगे, और अगर आपको नॉर्मली कॉपी करना हो तो भी आप कंट्रोल का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। आपको कॉपी करने के लिए जनरली करना क्या है, आपको इसके ऊपर आना है, ठीक है, और कंट्रोल कीबोर्ड से कंट्रोल को होल्ड करना है, प्रेस कर दिया। अब देखो यहाँ पर सिंबल आ रहा होगा प्लस का, देखो अब जो हमारे पास कर्सर था अब वो सिंबल में कन्वर्ट हो चुका है, प्लस का सिंबल आ रहा है। अब आपको माउस से लेफ्ट क्लिक होल्ड करना है और इसको इस तरह से खींच लेना है। अब प्रॉब्लम एक आ सकती है कि कहीं ऊपर नीचे भी आपसे माउस थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता तो साइड में भी दिक्कत आएगी, है ना। तो ये प्रॉब्लम ना हो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप कंट्रोल होल्ड कीजिए, माउस से लेफ्ट क्लिक कीजिए और शिफ्ट भी होल्ड कर लीजिए। शिफ्ट से क्या होता है, स्ट्रेट ही जाएगी, जिस भी डायरेक्शन में जाएगी देखो स्ट्रेट जाएगी, वाह क्या बेटर है, ठीक है। अब ये पिक्चर ऐसी है, हाईलाइट वाली नहीं है, चलो कोई बात नहीं, मैं पिक्चर कोई रहने दो, ठीक है। अब देखो दोनों पे सिलेक्शन है, यानी कि मैं दो इमेजेस को एक साथ लेके जा सकता हूँ, हाँ जी बिल्कुल लेके जा सकता हूँ। आपको करना क्या है, वही सेम प्रोसेस, कंट्रोल शिफ्ट होल्ड करके इधर जाएंगे इस तरह से, ठीक है। फिर से कंट्रोल शिफ्ट दबा के इन दोनों के साथ ही लेके चलते हैं इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं है, दो बहुत है। और इधर साइड में जाएंगे, फिर इनको भी हम दो में रख लेंगे। तो कुल मिला के ये है कि हमने समथिंग ये हमने एक पेज पे एक साइड में थोड़ा मार्जिन ज़्यादा हो गया है, खैर कोई नहीं, इतनी ठीक है, गैप कम कर लेंगे थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग। खैर अब ये जो प्रॉब्लम मेरे साथ है, मैं चाहता ही नहीं हूँ ऐसी प्रॉब्लम हो, ठीक है, कि मुझे गैप के एक एक करके कम करना पड़े, है ना। तो ये चीज़ मैं चाहता ही नहीं हूँ। तो करना क्या है, हमें करना ये है कि इन सभी इमेज को हम एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। दो तरीके हैं, पहला ये कि कंट्रोल दबा के रखना है और 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। फिर आपको फॉर्मेट पे जाना है, फिर आपको ऑप्शन का ध्यान रखना है, आपको इधर आना है, यहाँ पर होगा अलाइन, ठीक है। यहाँ पर आपको करना है डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटली, मतलब कि इस वे में, ठीक है, एक रो की फॉर्म में अपने आप डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी गैप के अकॉर्डिंग, ध्यान रखना। अगर किसी में गैप होगा तो, और ना हो नहीं होगा तो भी देखो इस तरह से। तो अभी देखो मैंने डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटली कर दिया, इनमें सब में एक बार में ही एक प्रॉपर गैप आ चुका है, ठीक है। कितना आसान हुआ हमारे लिए, एक एक करके करते कितना टाइम लगता है ना, तो ये आसान हो चुका हमारे लिए, ठीक है। अब करना क्या है, ये सब इमेज तो हमारे पास हो चुकी है, सेलेक्टेड ऑलरेडी है। आप क्या करोगे, इनको कर लो ग्रुप, ठीक है। क्या करना है, हम इनको ग्रुप कर सकते हैं। ग्रुप करने के लिए आपको यहाँ पे ग्रुप पे जाना है, ध्यान से देखो, और यहाँ पे करना है ग्रुप। जैसे आप इसको ग्रुप करोगे यानी ये एक सिलेक्शन बन जाएगा इनका, ठीक है। अब यानी कि मैं थोड़ा आपको जूम आउट करके दिखाता हूँ कि अब मुझे ये सेम जो हमारे पास इमेज है ये सब की सब मुझे नीचे चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको कंट्रोल दबा के रखना है और नीचे आ जाना है इस तरह से,
शिफ्ट और होल्ड कर लीजिए, मैंने आपको बताया था स्ट्रेट से ये बिल्कुल, तो अगर आपका माउस पर हाथ ज़्यादा सेट नहीं है तो कंट्रोल शिफ्ट सेम प्रोसेस, 2 2 दूनी 4 और फिर 2 3 2 3 6, इंग्लिश का इतना काम खैर है नहीं। तो देखो एक ही बार हमने इतने सारे पासपोर्ट साइज फ़ोटो बना दिए हैं, ठीक है। जनरली कहाँ यूज होता है, यहाँ पर जब कभी अर्जेंट फ़ोटो बनवाने जाते हैं तो ज़्यादातर लोग MS वर्ड पे आपका फ़ोटो निकाल के और प्रिंट कर देते हैं, पेपर वाले जो आपका फ़ोटो वाला पेपर होता है उस पर, तो यही सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। आप मल्टीपल काम कर सकते हो इसमें। तो हमने अभी सिर्फ सीखा है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनाना, ठीक है। तो अभी जो मेरा मेन पर्पस ये था कि आपको सिंपली ये शॉर्टकट बता सकना कि यहाँ पर किसका यूज़ कैसे करना है, ठीक है। तो फिलहाल से इसको अगर आपको अनग्रुप करना हो तो आपको वो दोबारा वहीं फॉर्मेट पे जाना है, ग्रुप पे जाना है और आपको अनग्रुप पे जाना है, ठीक है। इस तरह से तो आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बना सकते हो, ठीक है। बाकी मैं इसमें और काम में भी आपको बता दूं कि आपके पास बहुत सारी ऐसी फ़ोटो है और उनको कैसे सेलेक्ट करोगे। अब मान के चलते हैं कि आप कंट्रोल के साथ कब तक करते रहोगे, है ना। तो इसके लिए तरीका ये है, आपको जाना है सेलेक्ट पे, यानी होम पे जाओगे, सेलेक्ट पे जाओगे, ये ऑप्शन मिलेगा आपको सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ध्यान रखना ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए ही होता है। हम इसको करेंगे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे। देखो एक बार में हो गई सेलेक्ट, और हटाना हो तो फिर से आपको वहीं जाना है सेलेक्ट पे और यहाँ पे करना है सेलेक्ट, इस पे से चेक हटा देना है। अच्छा, अब नेक्स्ट काम और आपको ध्यान में रखना है कि मान के चलते हैं आपके पास कोई फ़ोटो है और लेकिन वो थोड़ी ऐसी हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कोई ज़्यादा नीचे, कुछ इस तरह से, मतलब कोई इनका सिक्वेंसा नहीं है। तो आप चाहते हैं कि आप एक एक करके तो लगाने में बहुत टाइम लगेगा, तो इन सबको एक ही बार में सेटल डाउन करने के लिए आपको करना ये है, कंट्रोल A कर लीजिए, ठीक है। कंट्रोल A ना करें तो आप यहाँ पे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे जाओ और इसको कर लीजिए सेलेक्ट सभी को। अब मैं आपको बहुत जो बेटर सबसे ज़्यादा यूज होता है वो ऑप्शन आपको बताने जा रहा हूँ। फॉर्मेट पे जाओगे तो यहाँ अलाइन होता है, देखो अलाइन का काम समझ, अलाइनमेंट हमने सीखे था ना, अलाइनमेंट लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट, सेंटर, टॉप, बॉटम, ठीक है। तो इस तरह से, तो यहाँ पर क्या होता है अलाइन लेफ्ट, इसका मतलब है कि ये सभी के सभी लेफ्ट साइड में अलाइन हो जाएंगे। ऐसे ही अगर आप चाहते हो कि ये हो जाए अलाइन सेंटर में तो सब सेंटर में हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही ये राइट में, ठीक है। ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट देखेंगे तो अलाइन टॉप, यही चीज़ चाहिए थी हमें, अलाइन टॉप। अलाइन टॉप मतलब सब एक सीक्वेंस में आ चुके हैं ऊपर, तो यही चीज़ हमें चाहिए थी। अलाइन टॉप होने का मतलब हो गया कि एक बार में ये टॉप पे आ चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। देखो अब इनका गैप फिर वही प्रॉब्लम कर रहा है, तो ऐसे केस में हम दोबारा जाएंगे वहीं अलाइन पर, अलाइन यहाँ पर और डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटली, ठीक है। ये अपने आप गैप बराबर कर लेंगे। सबसे ज़्यादा यूज़फुल ऑप्शन है जिनका लोग करते ही नहीं यूज़, ठीक है। तो आपको आज से इन चीज़ों का ध्यान रखना है, कोई सेव वगैरह लो तब भी ये काम कर सकते हो आप, ठीक है। आप चाहें तो इनको एक बार में हम यहाँ पे होल्ड करके बढ़ा सकते हैं, ठीक है। लेकिन वही बात है कि आपको बढ़ाना है तो साइज सबका बढ़ेगा क्योंकि सबके सब सेलेक्ट है, डेट्स वाई, ठीक है। खैर ये अपना काम बताना था। फिर इसके बाद आता डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली। इसका क्या मतलब है जनरली कि अगर आपने कोई इमेज ले रखी है जैसे कि ये ऊपर नीचे, वर्टिकली का मतलब है कि अभी तो ऐसे थी रो टाइप में, अब अगर आपके पास कॉलम टाइप में कोई इमेजेस हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे, ठीक है। खैर मुझे इतना काम बताना था आपके लिए, मैंडेटरी इतना हुआ, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा और काम समझ लीजिए फटाफट से, वो ये कि यहाँ पर पिक्चर का बॉर्डर वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ फटाफट से जल्दी से। हाँ ये हमारे पास इमेज हो गई और ये हमें पैराग्राफ के अकॉर्डिंग चाहिए। पिक्चर का बॉर्डर आपको मिल जाएगा, ध्यान रखना आप यहाँ से कोई पिक्चर का बॉर्डर दे सकते हो। और बॉर्डर सिर्फ एक तरह का नहीं है, काफ़ी तरह का है। आप इससे आगे जो टॉपिक है उसमें मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊँगा, इतनी अच्छी चीज़ें हैं कि बहुत ज़्यादा काम आपके आएंगे, ठीक है। वेट वगैरह बड़ा, थोड़ी मोटाई वगैरह नहीं, थिकनेस बोलते हैं उसको, कहते हैं वेट। यहाँ पर वजन नहीं, वेट, यानी कि जो मोटाई होती है, थिकनेस होती है, उसको बोला जाता है थोड़ा सा। तो यहाँ पर डैश इस तरह की लाइनिंग वगैरह, तो खैर इसका कोई ज़्यादा खास यूज होता नहीं है बट काफ़ी बेटर लग रही हैं। पिक्चर इफेक्ट यानी प्रीसेट वगैरह होंगे, आप प्रीसेट वगैरह दे सकते हो, ठीक है। इमेज पे थोड़ा अच्छा इफेक्ट रहेगा शैडो के साथ, शैडो रिफ्लेक्शन, ये आप यूज़ करके देख लेना। इनका काम सिर्फ नॉर्मल सा है लेकिन इमेज को एट्रैक्टिव बना देंगे आपके लिए थोड़ा अच्छा सा। खैर इनमें टाइम हमें नहीं देना करना। पिक्चर लेआउट यानी कि पिक्चर के साथ साथ आप कुछ लिखना भी चाहते हो तो उस केस में आप इसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हो अपनी, ठीक है। खैर इतना काम तो नहीं है। अब हम चाहते हैं कि भाई टेक्स्ट के साथ कैसे काम करेगा, तो उसके लिए हम यहाँ पर कमांड लिखते हैं =RAND और ब्रैकेट ओपन क्लोज, याद होगी ना, रैंडम कमांड, एंटर करेंगे। तो देखो ये जो इमेज है ना, ये इसके ऊपर अभी जा ही नहीं रही,
जब तक मैं इसको लेके नहीं जा रहा, मैं इसके ऊपर मूव कर रहा हूँ, देखो टेक्स्ट अपने आप ही अलग भग रहा होगा, देखो यार, देखो देखो कहीं भी है ना। क्यों? क्योंकि इस इमेज ने अभी ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट अपनी जो पोजीशन है वो ले रखी है। इतना गैप क्यों है? क्योंकि इस इमेज को हमने शैडो वगैरह दी थी, वो इस पर कवर अप है। खैर हम इसको हटा देते हैं। अब मुझे सब कुछ हटाना, तो हम करेंगे रिसेट पिक्चर, तो जैसी थी वैसी हो जाएगी। मैं इसका जो करेक्शन कर देता हूँ, मुझे थोड़ी हाईलाइट चाहिए अच्छी भी दिखने में, ठीक है। अब थोड़ा समझ के चलना कि जब हम कोई इमेज लेते हैं टेक्स्ट के साथ साथ, तो इसमें काफ़ी सारी पोजीशंस होती हैं। पहला ये कि टेक्स्ट हमारे पास ये चिपक के आ रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, आप देखो पोजीशन बताऊँ आपको, यहाँ पर होता है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट का मतलब होता है खिसकाना जनरली। तो खिसकाना किसके बेहाफ पे? तो यहाँ पर देखो, एक तो इन लाइन विद टेक्स्ट, यानी कि ये जो है अपनी इन लाइन विद टेक्स्ट का मतलब है ये अपनी पूरी एक वहीं फिक्स हो जाएगी। इसके आगे का जो इतना एरिया है, इतना जो आप एरिया देख रहे होंगे, ये एरिया ये खुद ही हैंडल करेगी, इसकी या कोई और नहीं ले सकता जनरली, ठीक है। तो खैर बहुत कम ज़्यादा पोजीशन यूज होती है, ठीक है। मैं तो वैसे भी नहीं करता इसको यूज इतना। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट काम आता है रैप टेक्स्ट में। स्क्वायर हो गया, स्क्वायर टाइप मतलब कि इमेज भी रहेगी, उसके टेक्स्ट आसपास आ जाएगा। टाइट यानी कि थोड़ा सा और पास, थ्रोट यहाँ पे थ्रू भी नॉर्मल है। टॉप एंड बॉटम यानी ऊपर और नीचे आ जाएगा। बिहाइंड टेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है। बिहाइंड टेक्स्ट यानी कि पिक्चर पीछे चली जाएगी किसी भी टेक्स्ट के, अगर आपको हल्का बहुत कभी लगाना हो। खैर इसकी रिक्वायरमेंट बहुत कम आती है, पहले मैं आपको बता के चलो। तो बिहाइंड टेक्स्ट यानी कि टेक्स्ट के पीछे इमेज। और इसका अपोजिट है, यहाँ पर देखोगे आप जनरली इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट के बाहर, सामने, इस तरह से देख सकते हैं नॉर्मली। ये रहा, काफ़ी अच्छा काम है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अब सेटल कहाँ होगी? क्यों? क्योंकि ये फ्रंट के मतलब टेक्स्ट के ऊपर है, इसको रखेंगे तो टेक्स्ट गायब हो जाएगा, ठीक है। तो इसके इसलिए मैं सबसे बेस्ट जो हमारे पास चॉइस होती है वो होती है यहाँ पर, थोड़ा ध्यान से देखना। सबसे बेस्ट चॉइस हमारी एडिट रैप पॉइंट, यानी कि हम पॉइंट डिसाइड कर सकते हैं रैपिंग के, मतलब कहाँ से कितना रैप हो। अच्छा, इस पर क्लिक करने के बाद हम जैसे पॉइंट आएंगे हमारे पास, इन पॉइंट्स को हम कहीं भी, जैसे ये देख रहे हो ना ब्लैक कलर का ये रहा, तो इस पर हम क्लिक करके जितना दूर रखेंगे इस तरह से, हमारा टेक्स्ट हर बार उतना ही दूर हमसे रहेगा। देखो कितना अच्छा, वाह, है ना। बाहर क्लिक करेंगे, देखो ये रहा। तो हुआ क्या कि इमेज हमने इसको बता दिया कि भैया तुम इस साइड से इतना दूर रहो, और नीचे के लिए फिर बताते हैं हम इसको यहाँ पर रैप टेक्स्ट, एट रैप पॉइंट, और इन पॉइंट को हम थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं इस तरह से, वाह। तो हम कहते हैं भाई इतना ही तो अपना दूर रहो हमसे, मतलब हमसे नहीं, मतलब इमेज को बता रहा हूँ मैं कि इमेज बता रही है टेक्स्ट को कि हाँ आप इतना दूर रहो हमसे। इसके बाद फिक्स पोजीशन ऑन पेज, फिक्स वगैरह करनी नहीं है, खैर अभी रिक्वायरमेंट पड़ती नहीं है, ध्यान रखना, ओके। ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, सेलेक्शन पेन, इनका थोड़ा काम समझ लो, एक ही बार में फाइंड हो जाएगा। चलिए, हमने कोई फ़िलहाल के लिए शेप ले लेते हैं। शेप में थोड़ा ज़्यादा अच्छा बेटर काम लगेगा। ये हमने एक रेक्टेंगल लिया और उसमें हमने कलर दे, सर्कल लिया है हमने एक, एक्चुअल में आ गया गलती से, रेड कलर है। फिर से हमने क्या करना है, इंसर्ट पे जाना है, शेप पे जाना है, फिर से आपने कोई इमेज ये लेनी है इमेज, उसका कलर हम दे देते हैं कोई भी ब्लू वगैरह, ठीक है। तो अगर ये जो हमारे पास इमेज है, और मैं फिर से एक और शेप ले लेता हूँ, मुझे बताना जो है उसके अकॉर्डिंग, ये रहा ऑरेंज। तो देखो ध्यान से, अभी एक जो अभी तीनों इमेज दिख रही है, लेकिन मुझे पीछे वाली इमेज देखनी है, तो मैं पहला क्या करूँगा कि इस इमेज को हाइड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास होता है सेलेक्शन पेन। जब सेलेक्शन पेन पे जाओगे तो ये ओपन होगा, और ये आपको इधर बताएगा कि अभी आपने क्या क्या इसको कर रखा है, मतलब जो यहाँ पर अभी देखो आई बनी होगी, आई पे क्लिक करोगे तो वो चीज़ हाइड हो जाएगी, अभी नॉर्मली दिख रही होगी, आप इस पर क्लिक कीजिए, शो हाइड ऑल। तो इस तरह से आप नॉर्मली सबको कर सकते हो, और अगर आप शो ऑल कर दोगे तो सब दिखेंगे इमेजेस, ठीक है, पिक्चर्स। पहली बात समझो इसमें क्या है। हमने कहा जी ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब है कि जो हमारा सर्कल रेड वाला है सबसे पीछे है, तो हम चाहते हैं कि अभी मतलब सबसे पीछे मतलब इस ब्लू वाले के भी पीछे है, ऑरेंज वाले के पीछे, रेड वाले को हमने सेलेक्ट किया। हम कह रहे हैं इससे कि ब्रिंग फॉरवर्ड आ जाओ, तो कह रहा है ब्रिंग फॉरवर्ड पे एक बार क्लिक किया, एक बार आया, फिर दोबारा क्लिक किया, फिर आया। तो ये एक एक लेयर वाइज लेयर आता है, ठीक है। लेकिन आप चाहते हो कि एक ही बार में आ जाए, तो इस केस में हम यूज़ करते हैं, यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपको ब्रिंग टू फ्रंट, एक ही बार में, ठीक है। और अगर कोई टेक्स्ट होता ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, तो फिर उस टेक्स्ट से बाहर आ जाता, ठीक है। तो कुल मिला के ये है कि जैसे मुझे सेंड बैकवर्ड करना है, तो सेंड बैकवर्ड में एक एक लेयर वाइज जाएगा,
और अगर मैं यहाँ पर सेंड टू बैक करूँ, यहाँ पे ध्यान रखना थोड़ा सा, सेंड टू बैक में क्या होगा, एक ही बार में चला जाएगा एट लास्ट, ठीक है, इस तरह से कहते हैं सबसे पीछे चले जाओ, वो वाला काम यहाँ पर होता है सेंड टू बैक का काम। खैर इतनी रिक्वायरमेंट पड़ती नहीं है, पहली बात आपको बता दूँ, तो ऑप्शन पे इतना मत्था मारने की जरूरत नहीं है इतनी। अलाइनमेंट आपको बता ही दिया है, ग्रुप बता ही दिया, रोटेट का आपको पता है, और रोटेट वगैरह आप कर सकते हो। खैर इस वाली इमेज को क्या ही करना, खैर कोई इमेज ले लेते हैं, उस पर आपको थोड़ा ज़्यादा बेटर काम समझ में आ जाएगा। ये रही इमेज, यहाँ पर अभी क्या है, रोटेट वगैरह आप करना चाहो कर सकते हो इस तरह से। खैर इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट है वो हमारी ये है कि क्रॉप वगैरह का काम आप थोड़ा समझ लीजिए। क्रॉप में क्या होता है कि यहाँ पर हम क्रॉप तो कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, पता ही है आप सभी को, क्रॉप करने का तरीका बता दूँ आपको मैं। क्रॉप हमने किया तो ये हमारे पास ब्लैक कलर के ये आएंगे सिंबल, इन ब्लैक कलर को करना क्या है कि यहाँ से पकड़ के जितना आपको लगता है उतना आप यहाँ पे क्रॉप कर सकते हो, ठीक है, इतनी बात मेरी समझना, और बाहर क्लिक कर देंगे, क्रॉप हो गई इमेज। लेकिन हम चाहते हैं इस इमेज को किसी शेप में क्रॉप करना, शेप के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपको जाना है यहाँ पे फॉर्मेट पे क्रॉप टू शेप ऑप्शन मिलेगा, ध्यान रखना। यहाँ पर आप किसी भी शेप में इसको क्रॉप कर सकते हो, और मैं अभी फ़िलहाल के लिए हार्ट शेप लेता हूँ, हार्ट शेप में काफ़ी बेटर लग रही है। आप इसको सर्कल में भी ले सकते हो, यहाँ पर क्रॉप टू शेप सर्कल, जो भी आपको बेटर लगे, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, ठीक है। आई विल नॉट रिकमेंड द पर्टिकुलर शेप फॉर यू। तो यहाँ पर जनरली जो आपको बेटर लगता है क्रॉप टू शेप, मैंने ऐसे बताना हो बेटर है, शेप के अकॉर्डिंग आपको कोई इमेज लगानी है लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बाकी सब एडवांस काम आ गया है। फिल यानी कि फिल करने का जो ऑलरेडी तरीका है, आप उसको फिल इस तरह से कर सकते हो, मतलब जो आपने इमेज ली है, सॉरी शेप ली है, वो बाय डिफ़ॉल्ट आई है, आप उसको अपने अकॉर्डिंग भी बड़ा कर सकते हो शेप को इस तरह से। देखो और ज़्यादा बड़ी हो गई इमेज, काफ़ी अच्छी है इमेज। और बाकी तो फिट का कोई मैटर नहीं है, नॉर्मली फिट हाइट विड्थ यानी जो आप क्रॉप करोगे तो एक पर्टिकुलर साइज़ के अकॉर्डिंग आप क्रॉप कर सकते हो, ये बता दिया मैंने। इतना ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, फ़ोटोज़ वगैरह बनाने के लिए ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। और आप कभी जब कोई प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हो कॉलेज वगैरह का, तो उसमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है, या फिर आप कॉलेज के या फिर आप कंपनी की रिपोर्ट सबमिट करते हो तो उस केस में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर आपको लोगो वगैरह लगाने होते हैं, इमेज लगानी होती है, और टीम वगैरह में जो टीम मेंबर वगैरह होते हैं उनकी इमेज वगैरह लगानी होती है, मतलब बहुत ज़्यादा काम है। बस आपको इतना काम आ जाए आप कर लोगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, ओके।